राहुल गांधी को सबक सिखाएंगे कर्नाटक के लाखों जेएनजी। सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ फूटा लाखों जेएनजी का गुस्सा, सड़कों पर उतरे। नौकरी के लिए सड़कों पर उमड़ा युवाओं का जन सैलाब। क्या राहुल गांधी कर्नाटक के जेएनजी का करेंगे समर्थन? कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी जो देश के जेएनजी को भड़काकर मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में जुटे थे, दरअसल उनका यह दाव उन्हें उल्टा पड़ चुका है। और बड़ी खबर कर्नाटक से है, जहां पर लाखों जेएनजी कर्नाटक की कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ सड़कों पर उमड़ आए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि कर्नाटक के धारवाड़ में युवाओं ने सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। सवाल यह है कि देश के छात्र, युवा और जेएनजी के साथ खड़े रहने की बात करने वाले राहुल गांधी अब आखिर कहां गायब हो गए हैं? जो राहुल गांधी ये कल तक पोस्ट कर रहे थे कि मैं देश के युवा जेएनजी के साथ हूं, लेकिन अब जब वो कर्नाटक में सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ ही सड़कों पर उतर आए हैं, ये जबरदस्त विरोध प्रदर्शन वो सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, तो राहुल गांधी आखिर कहां हैं? जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो सामने आई है जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि धारवाड़ में अखिल कर्नाटक छात्र संघ के बैनर तले सिविल सेवा उम्मीदवारों ने पुलिस कांस्टेबल सहित हजारों जो लंबे सरकारी पद हैं उन पर तत्काल भर्ती की मांग की। कर्नाटक कांग्रेस शासित राज्य है और अगर धारवाड़ के प्रदर्शन की पुनरावृत्ति राज्य के दूसरे शहरों में होती है तो निश्चित तौर पर यह सिद्धरामैया सरकार के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। अगर इसी तरीके का ये विरोध प्रदर्शन बाकी शहरों में भी कर्नाटक के देखने को मिलता है, क्योंकि कांग्रेस बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर बीजेपी पर हमलावर है। अगर कर्नाटक में नौकरी को लेकर युवा सड़क पर आते हैं तो इसको लेकर जाहिर तौर पर बीजेपी को वहां पर बल मिलेगा और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलने का मौका भी मिलेगा। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक कर्नाटक के धारवाड़ में हजारों युवा, ये लाखों युवा इकट्ठा हुए हैं, विरोध प्रदर्शन इन्होंने किया है और उनकी मांग यही थी कि सरकारी नौकरियों में भर्ती में देरी हो रही है, सरकार के द्वारा परीक्षाएं नहीं करवाई जा रही हैं, जिससे दिक्कत बढ़ रही है। विभागों में अलग अलग पद खाली पड़े हुए हैं। युवाओं ने अखिल कर्नाटक विद्यार्थी संगठन बैनर तले हुए प्रदर्शन में सरकार ने नौकरियों निकालने और तुरंत भर्ती करने की मांग सरकार से ये युवा कर रहे हैं। हालांकि जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई, कर्नाटक की तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ने इन्हें अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और जिसको लेकर नरेंद्र नाथ मिश्रा ने लिखा कि अब कर्नाटक के बेंगलुरु में स्टूडेंट सड़क पर हैं, वो सरकारी नौकरी के लिए जल्द परीक्षा की मांग कर रहे हैं। अब देश के युवा असल मुद्दों पर हार सरकार को घेर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो डटे रहेंगे तो मीडिया को भी उनके मुद्दे पर आना ही होगा। ये उनकी तरफ से लिखा गया है। बालियान लिखते हैं कि कर्नाटक में युवा नौकरी के लिए जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। कर्नाटक के जेएनजी को कांग्रेस समर्थन करेगी क्या, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। पूरे देश में राहुल गांधी ढोल लेकर घूम रहे हैं, अपने प्रदेश इनसे संभाले नहीं जा रहे हैं। इस तरीके से राहुल गांधी पर भी लोग हमला बोल रहे हैं। अब कुछ मलिक लिखते हैं कि कर्नाटक में जेएनजी युवा सड़कों पर है, खाली पदों पर भर्ती के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार है और राहुल गांधी आजकल हर वक्त जेएनजी युवा बेरोजगार शब्द रटे हुए हैं, तो क्या राहुल गांधी अब इन जेएनजी युवाओं का समर्थन करेंगे? ये सवाल भी सोशल मीडिया यूजर्स राहुल गांधी से पूछ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि राहुल गांधी जेएनजी का समर्थन करने की बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा था जिसमें उन्होंने युवाओं और नई पीढ़ी के लिए ये संदेश जारी किया था। उन्होंने कहा कि देश के छात्र, युवा और जेएनजी ही वो ताकत हैं जो संविधान की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र को सुरक्षित रखेंगे और किसी भी तरह की वोट चोरी को रोकेंगे। ये राहुल गांधी का बयान था। उन्होंने
आगे ये भी लिखा था कि वो हर परिस्थिति में छात्रों, युवाओं और जेनजी के साथ खड़े रहेंगे। तो राहुल गांधी ने इस तरीके से इस जेनजी शब्द का इस्तेमाल किया था क्योंकि लगातार इसको लेकर जो है चर्चा देश में हो रही है। जिस तरीके से हमने देखा कि नेपाल में जो हिंसक प्रदर्शन हुए, उसके बाद बांग्लादेश और फिर जो है जिस तरीके के हालात इस वक्त लेह में बने हुए थे, तो कहीं ना कहीं जेनजी सुर्खियों में है और इसको लेकर ही राहुल गांधी अब इस तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जेनजी को लेकर जो बातें राहुल गांधी बोल रहे हैं उसको लेकर बीजेपी के नेता रचना रेड्डी की तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि राहुल गांधी जो कोशिश कर रहे हैं कि वो देश के युवाओं को भड़काकर बिहार जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। क्या कहा है रचना रेड्डी ने, जरा सुनिए। Every single one of Rahul Gandhi's fake and desperate and frustrated narratives is unraveling and showing him up as being nothing but somebody who perpetuates lies again and again and eventually ends up defrauding people. Because Rahul Gandhi and his vote chori saga in Karnataka, relating to certain deletions in Aland and other deletions in Maharashtra. I mean, they just smack of utter frustration and desperation because the ECI, the Election Commission in Karnataka, has clearly, with proof, showed that although about more than 6,000 odd complaints were received, the genuine ones that actually had to be dealt with and changed were only 24, and the ECI came out with proof there. And if you look at all the allegations made in Bihar and Maharashtra, they only smack of one thing: this systematic approach to propagating and perpetuating fakery and falsified information to such an extent, falsified and defamatory information to such an extent that people may just believe it to be truth. And in fact, a Maharashtra minister has clearly stated that it smacks of Goebbels, Bigtat, Hitler's minister, where he propagated fakery to such an extent that probably someday or the other people will generally believe it to be truth. And that's what Rahul Gandhi is doing here in his desperate attempt to win Bihar, which will of course not go his way, but go Prime Minister Narendra Modi's way, because he has shown the nation what true dignity, what self-respect, what standing up for yourself and what putting Indian people first mean. Hence, Rahul Gandhi will never ever be successful in undermining, undercutting, demeaning, disrespecting the nation and the people of this country, because the people of this country know better than to allow him to come anywhere close to power. तो आपने बीजेपी की नेता रचना रेड्डी को सुना। एक बार फिर कर्नाटक में वही तस्वीर बन रही है जहां पर राहुल गांधी को क्या कर्नाटक के जेनजी युवा छात्र सबक सिखाएंगे और ये बताएंगे कि आखिर किस तरीके से वो देश को कहीं ना कहीं हिंसा की आग में झोंकने की ये राहुल गांधी की कोशिश है, जो अब नाकाम होती हुई फिलहाल नजर आ रही है। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।